आप देख रहे हैं GGN 24 न्यूज। होडल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा ने शनिवार को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं होडल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान के पक्ष में जनसभा कर जनता से वोट मांगे और उदय भान को विजयी बनाने की अपील की। अलका लांबा के साथ हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुधा भारद्वाज, होडल ब्लॉक अध्यक्षा कुसुम सौरोत, चुनाव पर्यवेक्षक डा सुधा प्रसाद व उदय भान के पुत्र देवेश कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आशीर्वाद उदय भान पर नहीं होता हो, आज वह हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष नहीं होते। आज पूरा शीर्ष नेतृत्व उदय भान पर विश्वास करता है, उन्हें टिकट दी और वह स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव लड़वा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन महंगाई पर कोई लगाम नहीं लगा सकी है। आज भाजपा के शासन में जो गैस का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, वही घरेलू गैस सिलेंडर चुनावों के परिणाम आने के बाद, पहली कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद मात्र 500 रुपए में मिलेगा। लांबा ने कहा कि प्रत्येक महिला कार्य और कमाई चाहती है, महिलाएं मेहनती होती हैं। राहुल गांधी की सोच है कि प्रत्येक महिला को रोजगार मिले। जितनी भी महिलाएं घरों पर बैठी रहती हैं, वह कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करें, उसके बाद उन्हें काम और कमाई की जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। रोजगार के तौर पर महिलाएं 15 से 30 हजार रुपए प्रतिमाह तक कमाई करेंगी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रत्येक महिला के बैंक खाते में महीने की पहली तारीख को 2000 रुपए आएंगे, ताकि महिलाएं बेरोजगारी और महंगाई से लड़ सकें। घर के बुजुर्ग माता पिता के खाते में पेंशन के तौर पर प्रतिमाह 12,000 रुपए आएंगे। अब कोई भी बुजुर्ग अपनी औलाद के लिए बोझ नहीं बनेगा। लांबा ने कहा कि भाजपा ने बुजुर्गों को कभी इतनी पेंशन नहीं दी है। 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। पढ़ती बेरोजगार, महंगाई, किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग अपने शोषण से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारा अन्नदाता सरकार से अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने फसल का उचित दाम तक नहीं दिया, जिसके कारण आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश के किसानों की फसल का उचित रेट मिलेगा, किसान का कर्जा माफ होगा और किसान को आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। अगर हमारा अन्नदाता किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या करेगा, खेत और खलिहान छोड़ देगा, तो देश की 140 करोड़ जनता का पेट कौन पालेगा? हमारा वायदा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान की फसल का उचित दाम मिलेगा। स्पीच अलका लांबा। अमेरिका के इशारे पर बैठे हुए हैं, कृषि कानूनों को दोबारा लागू करो, ये वो कहती है। दम हो तो करके दिखाओ, हम भी देख रहे हैं। हम भी देखते हैं कि किसानों का ये कृषि कानून कैसे आप दोबारा लाती हैं। मैंने आपसे पहले बात की अन्नदाता के नाम पर। अब दूसरा मुद्दा क्या है? मैं अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव हरियाणा के साथ चल रहे, अभी जम्मू कश्मीर से परसों लौटी और कल आपके बीच में मैंने सभाएं की और आज यहाँ पर दोबारा से हूँ। जम्मू कश्मीर के सेना के जवानों को मैं मिली वहां पर, जिससे पूछा कहां से हो, अधिकतर ने कहा हरियाणा से। हरियाणा की माओ की कोख ने भारत माता के सपूत पैदा किए, उस सेना में भर्ती हुए, लेकिन क्या किया भाजपा की सरकार ने? इन माओ की कोख का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, सेना को कमजोर करने का काम किया। क्या किया? सेना की पक्की भर्ती इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने खत्म कर दी है। मंजूर है आपको? सेना की पक्की भर्ती खत्म हो जानी चाहिए। राहुल गांधी जी अगर इसका विरोध करते हैं कि अब ठेके की 4 साल की नौकरी, सेना में भर्ती भी ठेके पर 4 साल के लिए, अग्निपथ भर्ती योजना, क्या चाहिए? ठेके की नौकरी या पक्की सेना में भर्ती? बोलो क्या चाहिए? मैं हर मां से पूछती हूं, पक्की नौकरी चाहिए? तो भाजपा ने तो छीन ली पक्की नौकरियां, ठेके की नौकरी है। सेना की पक्की भर्ती खत्म की, अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की भर्ती 4 साल के लिए। अमृत
में भेजना। इकलौता बेटा 19 साल का, पंजाब की माँ, बेटे का नाम अमृतपाल सिंह। पक्की भर्ती चाहिए थी, नहीं हुई, ठेके की नौकरी में चला गया। सरहद पर 19 साल के अमृतपाल सिंह इकलौते बेटे को सीने पर गोली आकर लगती है और बेटा शहीद हो गया। ये अभी की बात है। क्या हुआ? ये गांव की मेरी माताएं जानती हैं, जब शहीद का शव गांव में लाया जाता है तो दुल्हन की तरह सजा के लाया जाता है। पूरा गांव उस शहीद की बारात में शामिल होता है, हाँ या नहीं? लेकिन अमृतपाल सिंह का शव सेना के वाहन में नहीं लाया गया। उसका वाहन एक निजी एम्बुलेंस में लाया गया, उसका शव एक निजी एम्बुलेंस में, और वो एम्बुलेंस का किराया शहीद के माँ बाप से मांगा जा रहा था। अच्छा हुआ ना? यही होना चाहिए था ना? अग्निपथ भर्ती ठेके की नौकरी मिली है ना, इसलिए उससे सम्मान छीन लिया। शव को बाहर लाया गया, ताबूत पे नाम लिखा, शहीद लिखा जाता है। जब शहीदों के ताबूत खोले जाते हैं तो शहीद लिखा जाता है, लेकिन ठेके की नौकरी पर था, पक्की सेना में नहीं था, इसलिए लिखा गया अमृतपाल सिंह। माँ रोई, बाप रोया, अमृतपाल सिंह नहीं, शहीद लिखो, वो शहीद हुआ है, वो शहीद अमृतपाल सिंह है। उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था या नहीं? मिलना चाहिए था या नहीं? बात के नाम पर माँ जगिन शहीद का ताबूत खोला कि शहीद को देखने के लिए उमड़ा हुआ था पूरा गांव। और शहीद का शव किस में लिपट कर आता है? किस में लिपट कर आता है? किस में लिपट कर आता है? देश के तिरंगे झंडे में शव शहीद का लिपट कर आता है, पर अमृतपाल सिंह का शव सफेद कफन में लिपट कर आया था। शहीद का हक और सम्मान था या नहीं? तिरंगा मिलना चाहिए था या नहीं? लेकिन नहीं मिला, मां चीखती रही। इसलिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस सेना में 4 साल की ठेके की भर्ती का, अग्निपथ भर्ती का विरोध करते हैं और पक्की भर्ती बहाल की मांग करते हैं। शहीद के माँ बाप को पूरी पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन, हर कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने खत्म कर दिया है। मैं उम्मीद करूं कि आपका वोट शहीदों के लिए, सेना में पक्की भर्ती के लिए और ये ठेके की नौकरी के खिलाफ होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आपका वोट नहीं हुआ तो फिर वही होगा जो हो रहा है। मैंने